आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS मेडिसिन पर। और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको आंख दुखने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति की आंख दुख रही है बुरी तरीके से, या फिर चीपड़ आ रहे हैं, या फिर आंख बहुत ज़्यादा सुरख हो रही है, तो उसके बारे में मैं आपको ऐसी मेडिसिन बता के जाऊँगा जिसको खाने के बाद या फिर आंख में डालने के बाद आपकी आंख 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर सही हो जाएगी पूरी तरीके के साथ। दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, पहले मैं आपको इसके लक्षणों के बारे में बताऊंगा कि अगर किसी की आंख दिख रही है तो उसके लक्षण किस तरीके से दिखाई देते हैं, उसकी आंख आपको किस तरीके से दिखाई देती है, उसको क्या क्या तकलीफ होती है। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके लक्षणों की ओर। दोस्तों, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर किसी व्यक्ति की भी आंख दुख रही है तो उसकी आंख में बहुत ज़्यादा खुजाट आएगा। जो पहला लक्षण आपको देखने को मिलेगा, तो उसकी आंख में शुरू में बहुत ज़्यादा खुजाट आने लगेगा और आंख खुजाने के कारण जो है आंख बहुत ज़्यादा सुरख हो जाएगी, लाल हो जाएगी और आंख में दर्द होने लगेगा। दोस्तों, दर्द इतना होता है कि मरीज बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगता है और आंख में साथ ही साथ जलन भी होने लगती है। और दोस्तों, आंख में बहुत ज़्यादा कीचड़ आने लगते हैं, सफ़ेद सफ़ेद जो यहाँ पे पस्ता इकट्ठा हो जाता है वो बहुत ज़्यादा आने लगते हैं और आंख खोलने में दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आप अगर कहीं भी बाहर धूप में निकलोगे तो उसमें आपको आंख खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, या फिर कहीं बहुत ज़्यादा लाइट है, रोशनी है किसी भी बल्ब की या LED की किसी भी तरीके की, तो वहाँ भी आपको आंख खोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और दोस्तों, आंख से बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है, आंख से जो है पानी बहता रहता है। और दोस्तों, मरीज को जो है ऐसा लगता है जैसे कि आंख में उसकी कोई धूल या किंकड़ या फिर धुआं वगैरह कुछ लग गया है। आंख में बहुत ज़्यादा खरखराहट होती है, कोई चुभने जैसा महसूस होता है। आंख मरीज जो है ठीक तरीके से नहीं खोल पाता है। दोस्तों, ये थे इसके लक्षण। जिस तरीके से आपको लक्षण मरीज में दिखाई देंगे, यदि अगर किसी की आंख दुख रही है तो उसमें ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, ये सब लक्षण किस कारण देखने को मिलते हैं ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि किस कारण मरीज की जो है व्यक्ति की आंख दुखती है और किस कारण ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके कारणों की ओर। दोस्तों, इसके कारण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर किसी व्यक्ति की भी आंख दुख रही है तो जो मैंने लक्षण आपको दिखाया, अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये इन कारणों से दिखाई देते हैं। यदि अगर आपके आंख में किस तरीके का बैक्टीरिया कोई है तो उसकी वजह से जो है आपकी आंख दुख सकती है, या फिर वायरस की वजह से आपकी आंख दुख सकती है, या फिर अगर आपको नजला हुआ है बहुत ज़्यादा और छींकों पे छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, नजला जो है आपको बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तो उससे भी दोस्तों आपकी आंख दुख सकती है। या फिर दोस्तों, सुजाक रोग में जो है अधिकतर मरीजों में देखा गया है कि आंख दुखने के लक्षण दिखाई देते हैं। सुजाक रोग पे भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है। यदि अगर आपको सुजाक रोग के बारे में जानकारी लेनी है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। या फिर दोस्तों, अगर किसी के टॉन्सिल्स आ रहे हैं तो उसमें भी जो है आंख दुखने के लक्षण दिखाई देते हैं। या फिर एक्जिमा रोग होता है दोस्तों, उसके कारण भी जो है आपके जो है आंख दुख सकती है। या फिर दोस्तों, अगर आपको कुकर खांसी है या फिर और किसी भी तरीके की कोई खांसी है और खांसी बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी दोस्तों आपकी आंख दुख सकती है। या फिर दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करते हैं और फिर एकदम से ठंड में आ जाते हैं, मतलब किसी AC में या फिर कूलर में, बहुत ज़्यादा गर्मी में आने के बाद आप किसी AC में या फिर कूलर में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा ठंडी जगह में, तो उसकी वजह से भी जो है आपकी आंख दुख सकती है। या फिर दोस्तों, आपके हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हैं, दूषित हैं और आपकी आंख में किस तरीके का बैक्टीरिया वायरस लगा हुआ है, तो आप जो है अपनी आंख अगर मसलते हो किसी भी तरीके से उंगली से, तो उसकी वजह से भी दोस्तों आपकी आंख दुख सकती है। या फिर दोस्तों, आंख में धुआं लगने की वजह से, या फिर धूल जाने की वजह से, या फिर गंदे पानी मतलब जो दूषित पानी होता है उससे आंख धोने की वजह से आपकी आंख जो है दुख सकती है। दोस्तों, ये थे इसके कारण, जिन कारणों की वजह से जो है आपकी आंख दुख सकती है। दोस्तों, यदि अगर आपको ये सब कारण दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी कारण आपको दिखाई दे रहा है तो कारण के अकॉर्डिंग अपना इलाज कर सकते हैं।
या फिर दोस्तों अगर आपकी आँख दुख रही है बहुत ज़्यादा, आपको जो मैंने लक्षण बताए हैं वो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना इलाज कर सकते हैं। इलाज मैं आपको बताऊंगा और पूरी जानकारी मैं आपको इलाज के बारे में दूंगा, उसके ड्रॉप के बारे में कि आप कौन सा ड्रॉप आँख में डाल सकते हैं और इंजेक्शन कौन सा आप लगा सकते हैं, कौन सा मलहम आँख में लगा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आपकी आँख 1 या 2 घंटे के अंदर या फिर 3 घंटे के अंदर आपकी आँख जैसी थी सफ़ेद बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी और आँख दुखने का कोई भी लक्षण आपको नहीं दिखाई देगा। आज मैं आपको ऐसी मेडिसिन के बारे में बता के जाऊंगा। दोस्तों चलो चलते हैं इसके मेडिसिन की ओर। इसका इलाज कुछ इस प्रकार है कि यदि अगर मरीज में इस तरीके के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसको सबसे पहली बात आप धूप में ना जाने दें और जो है बल्ब की रोशनी में या फिर एलईडी की रोशनी में उसको ना जाने दें, क्योंकि इससे मरीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और दोस्तों किसी भी तरीके के दूषित पानी से उसकी आँख को ना धोएं और ना ही उसको आँख मलने दें। दोस्तों आप इसमें जो है पहले मैं आपको ड्रॉप के बारे में बताता हूं कि आप इसमें कौन कौन से ड्रॉप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जेंटासिन ड्रॉप आता है दोस्तों, आप मरीज में जो है वो यूज कर सकते हैं 3 टाइम, 1 या 2 बूंद मरीज की आवश्यकता अनुसार आप मरीज की आँख में डाल सकते हैं, सुबह दोपहर और शाम करके। दोस्तों इसके बाद अगर आपको ये ड्रॉप नहीं मिलता है, आप इनमें से जो मैं ड्रॉप बताऊंगा इनमें से कोई भी एक ड्रॉप यूज कर सकते हैं। या फिर दोस्तों नियो एस्पिरिन ड्रॉप आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम करके 1-1 बूंद आप मरीज की आँख में ये ड्रॉप भी डाल सकते हैं। या फिर दोस्तों सिप्लोक्स ड्रॉप आता है, सिप्लोक्स ड्रॉप का भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है दोस्तों, उसको भी जो है आप सुबह दोपहर शाम करके मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज की आँख में डाल सकते हैं। या फिर दोस्तों नॉरफ्लॉक्स ड्रॉप आता है, नॉरफ्लॉक्स ड्रॉप भी आप मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज की आँख में डाल सकते हैं। और दोस्तों बेटनिसोल ड्रॉप आता है, बेटनिसोल ड्रॉप भी आप जो है मरीज की आँख में मरीज की आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं, सुबह दोपहर और शाम करके। दोस्तों ये थे इसके ड्रॉप, आप इनमें से कोई भी एक ड्रॉप लेके मरीज की आँख में जो है डाल सकते हैं। दोस्तों इसके मलहम कुछ इस प्रकार हैं कि टेरामाइसिन मलहम आता है दोस्तों, टेरामाइसिन मलहम जो है आई के लिए आता है, मतलब आँख के लिए। तो आप जो है वो जो है मरीज को सोते समय मरीज की आँख में लगा दें और उसके बाद फिर सुबह में इनमें से कोई सा भी ड्रॉप आप जो है यूज कर सकते हैं। दोस्तों इससे आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। और दोस्तों दूसरा जो मलहम आता है वो नियो एस्पिरिन मलहम आता है दोस्तों, नियो एस्पिरिन ऑइंटमेंट वो आप जो है यूज कर सकते हैं मरीज की आवश्यकता अनुसार। और जो है दोस्तों सोफ्रामाइसिन क्रीम आता है, सोफ्रामाइसिन मलहम एंटीबायोटिक मलहम है दोस्तों। ये सब आप जो है इनमें से कोई सा भी मलहम यूज कर सकते हैं मरीज की आवश्यकता अनुसार। दोस्तों इसमें आप टैबलेट भी यूज कर सकते हैं, टैबलेट आम टॉप जो है टॉप सेफ टैबलेट आती है 200 और 400 mg में, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार इनमें से ये जो है टैबलेट दे सकते हैं। इससे भी दोस्तों जैसे कि आपने ड्रॉप भी डाला है और टैबलेट भी खाओगे तो उससे आपको और भी जल्दी जो है बहुत जल्दी रिलीफ मिलने के चांस रहते हैं। और दोस्तों इसके बाद आप टैक्सिम जो है ड्रॉप टैक्सिम टैबलेट आती है, वो जो है 100 mg में और 200 mg में टैबलेट आती है, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को जो है वो भी दे सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ आप एडी कैप्सूल आता है विटामिन एडी का, आप जो है मरीज को वो भी सुबह दोपहर शाम करके 1-1 कैप्सूल दें। और दोस्तों अगर मरीज की आंख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप दर्द की कोई भी टैबलेट लगा सकते हैं, जैसे कि डिक्लोफेनिक आती है, आइब्रोफेन आती है दोस्तों, एसिक्लोफेनिक आती है, इनमें से कोई भी टैबलेट आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। दोस्तों ये था इसका इलाज। आप जो है अगर इनमें से कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रॉप या कोई भी मलहम अगर आप यूज करते हैं तो इससे जो है मरीज को बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि मरीज की आवश्यकता अनुसार ही कोई ड्रॉप या मलहम या फिर टैबलेट दें, या फिर आप किसी डॉक्टर की सलाह से ये ड्रॉप या फिर मलहम या फिर टैबलेट दे सकते हैं। या फिर दोस्तों आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप मुझसे चैट करके
सारी बात बूझ सकते हैं, मरीज़ की हालत बता सकते हैं और उसके बाद मैं आपको इसमें से ही उसकी आवश्यकता अनुसार कोई मेडिसिन बता दूंगा। मरीज को बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों ऐसी ही वीडियो मैं रोगों से रिलेटेड बनाता रहता हूं और अगर मैंने किसी रोग के बारे में बताया है तो उसके कारण, लक्षण और इलाज पूरी जानकारी मैं देता हूं और आपके साथ पूरी सपोर्ट के साथ हूं मैं। यदि अगर आपको कोई भी दिक्कत किसी तरीके की है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आने वाली हर रोग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप इसी तरीके से हर रोग के बारे में जानकारी लेते रहें। दोस्तों उल्टी सीधी जो आप जिंगे तिंगे डॉक्टरों को पैसे देते हैं कि मतलब अगर ड्रॉप 10 रुपये की है तो आप 20-30 रुपये उनको देकर के आते हैं, या फिर फीस जो है डॉक्टरों को आप दे के आते हैं, बहुत ज़्यादा फीस आजकल डॉक्टरों की हो गई है, तो आप जो है वो दे के आते हैं, तो आप उससे बच सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप जहाँ भी हो, मैं आप वहीं से ही आपकी कंडीशन देखने के बाद आपको वहीं से ही कोई भी मेडिसिन मेडिकल से दिवा दूंगा, आपको रिलीफ बहुत जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों जिस तरीके की मैं वीडियो बनाता हूँ और जिस तरीके से आपको जानकारी देता हूँ या जिस तरीके से मैं आपकी सपोर्ट करता हूँ, आपके लिए हर समय जो है तैयार हूँ, इस तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी चैनल नहीं मिलेगा इस तरीके से जानकारी देने वाला। तो दोस्तों